अगर आपने अपने शरीर के वात, पित्त, कफ इन 3 दोषों को संतुलित करने वाली एक औषधि खा ली और इन 3 दोषों को संतुलित कर लिया, तो आपको जिंदगी भर कभी भी आलस्य, जड़ता, कमजोरी और कोई भी बीमारी नहीं होगी। इन्हें संतुलित करने वाली वह औषधि कौन सी है, यही हम आज की कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आजकल आधे से ज्यादा लोग हमेशा बीमारियों से घिरे रहते हैं। वह अपना खूब इलाज करवाते हैं, अस्पतालों में खूब पैसे बर्बाद करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। वह खूब सारी औषधियां भी लेते हैं, लेकिन वह औषधियां भी उनके लिए उपयोगी नहीं रहती है। इसी कारण वह तनाव की स्थिति में आ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि वह अब करें क्या क्या। लेकिन दोस्तों, क्या कोई एक ऐसी औषधि हो सकती है जिस औषधि को लेने पर जीवन में कभी कोई रोग ही ना हो और वह हमारे पूरे शरीर पर कार्य कर जाए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई भी औषधि नहीं हो सकती जिसको लेने पर आपके शरीर से हर रोग, हर बीमारी दूर हो जाए, हमें हर बीमारी से बचा ले। ऐसी कोई औषधि नहीं बनी है। लेकिन दोस्तों, एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा उपाय है जिससे हम जीवन भर हर बीमारी से दूर रह सकते हैं, उस बीमारी से बच सकते हैं। ये एक ऐसा उपाय है जो आपको हर एक समस्या, हर एक बीमारी से बचा सकता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिसे अगर आप अपना लेते हैं तो आप जीवन भर बीमार नहीं होंगे और आपको कोई भी बीमारी छू भी नहीं पाएगी। आपको जीवन में कभी भी शारीरिक और मानसिक रूप से कोई समस्या नहीं होगी। इसीलिए इस कहानी को आपको अंत तक जरूर सुनना है और समझना है। इस कहानी में बता गए उपाय से आपकी उम्र थम सी जाएगी, आपको कोई बीमारी भी नहीं होगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक युवक जो कि अपनी बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान था, उसने अपनी बीमारी का इलाज बहुत सारी जगहों पर करवाया, लेकिन उसकी बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। एक दिन उसने एक गुरु के बारे में सुना जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े झांता थे। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। उन गुरु के बारे में मैं सुनकर वह युवक भी उन गुरु के पास गया और उनसे जाकर बोला कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आप सभी की बीमारियों का इलाज करते हैं, तो कृपया करके मुझे भी कोई एक ऐसी बात बता दीजिए जिससे कि मेरे सारे के सारे रोग दूर हो जाएं, क्योंकि मैं अपनी इन शारीरिक समस्याओं से, इन रोगों से बहुत परेशान हो चुका हूं। उस युवक की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद उन गुरु ने कहा कि बेटा, ऐसी तो कोई औषधि नहीं है जिसे लेने से तुम्हारे सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हाँ, एक ऐसा उपाय अवश्य है जिसको अगर तुम अपने जीवन में अपना लेते हो तो तुम्हें भविष्य में कभी कोई रोग नहीं होगा और तुम्हारे शरीर में जितने भी रोग हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, वह सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी। गुरु की बात सुनकर वह युवक खुशी से बोला, तो गुरुदेव, आप मुझे वह उपाय बताइए, मैं अपने जीवन में उन्हें जरूर अपनाऊंगा। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो। जो मैं उपाय तुम्हें बता रहा हूं वह उपाय है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, क्योंकि अगर तुमने अपने शरीर की प्रकृति को समझ लिया तो तुम्हें जीवन में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो सबसे पहले तुम्हें अपने शरीर की प्रकृति को समझना है। बेटा, आयुर्वेद के अनुसार हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जो है जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु। इन 5 तत्वों को पंच महाभूत के नाम से भी जाना जाता है और यही पंच महाभूत हमारे शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा के स्रोत है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इन पंच महापुरुषों का काफी महत्व है, क्योंकि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति इन्हीं चीजों के मेल से हुई है और इन्हीं के मेल से हमारे शरीर की उत्पत्ति हुई है। ये 5 महाभूत हमारे शरीर में आपस में तालमेल बनाकर रहते हैं और शरीर को स्वस्थ बनाए रखते हैं। इन्हीं पंच महाभूतों के मेल से दोषों का जन्म होता है और वह 3 दोष है, वात, पित्त और कफ। ये हमारे शरीर के कामकाज और व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में इन 3 दोषों का संतुलन बिगड़ता है तो शरीर में रोग पैदा होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इन तीनों दोषों के आधार पर ही किसी व्यक्ति के शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। हर एक व्यक्ति की शरीर की प्रकृति अलग अलग होती है। किसी का शरीर वात प्रकृति का होता है, किसी का पित्त और किसी का कफ प्रकृति का होता है। आपके शरीर में जो दोष अधिक होता है उसी के अनुसार आपके शरीर की प्रकृति निर्धारित होती है। वात दोष वायु
आकाश से बनता है, पित्त दोष अग्नि अफजल से बनता है और कफ दोष पृथ्वी अफजल से बनता है। बेटा, इन तीनों दोषों के बढ़ने से ही हमारे शरीर में बीमारियां बढ़ती हैं। इसके बाद गुरु बोलते हैं कि ध्यान से सुनो बेटा, आज मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि हम अपने पूरे स्वास्थ्य को कैसे ठीक रख सकते हैं और शरीर की हर भयानक बीमारी से कैसे बच सकते हैं। और यह तरीका है अपने शरीर की प्रकृति को समझना, अपने शरीर की प्रकृति को हमेशा संतुलित रखना। इससे आपका बल भी बढ़ेगा और आपका सौंदर्य भी बढ़ेगा। हर प्रकार से आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। और इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको वात, पित्त, कफ इन तीनों सिद्धांतों को अच्छे से समझना होगा। फिर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि पहले सिद्धांत में आप यह समझे कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी होती है और उस प्रकृति के लक्षण क्या होते हैं। अगर वह संतुलित हो जाए तो उसे संतुलित कैसे करें। फिर वह गुरु बोलते हैं कि सबसे पहले मैं तुम्हें वात प्रकृति के बारे में बताता हूं। वात प्रकृति की स्थिति में आपके बालों पर, आपकी आंखों पर, आपकी त्वचा पर प्रभाव पड़ता है। आपके बाल रूखे रूखे होना शुरू हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं। और जब आपके बाल झड़ने लगते हैं तो आप उसके लिए कई प्रकार के तेलों का प्रयोग करते हैं, विभिन्न प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन तब भी लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आपको समझ लेना है कि आपका वात बिगड़ा हुआ है। इसके अलावा वात रोग में आपकी आंखों की रोशनी कम होने लगती है, आपकी त्वचा रूखी रूखी होना शुरू हो जाती है और त्वचा और चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगती है। और ये सभी जो हैं वह वात प्रभाव के कारण है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझे कि यह वात का प्रभाव है। आपके शरीर में वात बढ़ा हुआ है। अगर आपको जोड़ों में दर्द है, कमर में अकारण ही दर्द होता है, तो यह सब वात के प्रभाव के कारण ही हो रहा है। वात के प्रभाव में लोगों को भूख अच्छी नहीं लगती है, सामान्य सी लगती है, न ज्यादा लगती है न कम लगती है। लेकिन इन लोगों को गैस की समस्या, पेट फूलने की समस्या का अनुभव होता है और खट्टी खट्टी डकार आती है और शरीर में अधोमार्ग से वायु का निष्कर्ष होता है। इस प्रकार की स्थिति उनको बनती है और साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज की शिकायत रहती है, क्योंकि मल को वह सूखा है। वात का जो मुख्य स्थान होता है वह आपकी आंतें होती है और ये यहां पर आपके मल को सुखाकर कॉन्स्टिपेशन की समस्या खड़ी करती है। तो आपको बार बार इससे कब्ज की समस्या रहती है, मल ठीक से निष्कासित नहीं होता है। तो आप यह समझ लेना कि आपके शरीर में वात बहुत बुरी तरह बिगड़ चुका है। गुरु की ऐसी बातें सुनकर वह व्यक्ति बोला कि गुरुदेव, आपने ठीक कहा। ये जो आपने सभी प्रकार के लक्षण बताए हैं, उनमें से कई लक्षणों से मैं बुरी तरह जूझ रहा हूं। मुझे बुरी तरह वह अपने अंदर, अपने भीतर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद गुरु उस युवक से बोलते हैं कि बेटा, अब तुम मन की स्थिति के बारे में समझो, क्योंकि वात के प्रभाव की स्थिति में मन चंचल रहता है, एक जगह पर ठहरता नहीं है। मन बार बार अलग अलग स्थानों पर भटकता रहता है। अगर आप ध्यान का अभ्यास करते हैं और अपने काम में एकाग्र रहने की कोशिश करते हैं तो कोशिश करना मुश्किल होगा। ध्यान बहुत ज्यादा भटके, यह वात का प्रभाव होता है। फिर गुरुदेव उस व्यक्ति से बोलते हैं, अब मैं तुम्हें यह बताता हूं कि अगर आपके शरीर में वात बिगड़ जाता है, वात प्रभाव बढ़ता है, तो आप किन चीजों का प्रयोग करें ताकि वह संतुलित हो सके। तो आपको मुख्य रूप से बासी भोजन और भारी भोजन कभी नहीं करना है। जब आप ज्यादा मात्रा में भोजन कर लेते हैं तो आपके पेट पर दबाव पड़ता है और फिर वह भोजन आपके पेट में सड़ता रहता है, तो वहां पर वात बनना शुरू हो जाता है। और जो आपकी पाचन शक्ति है वह भी मध्यम हो जाती है, वह भी तेजी से काम नहीं कर पाती है। ऐसा नहीं होता है कि वह कुछ भी पचा लेगी। तो आपको भारी भोजन नहीं करना है, गृहस्थ भोजन नहीं करना है, हल्का सा 5 कट और संतुलित भोजन ही करना है। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि वात को खत्म कैसे किया जा सकता है। इसमें आपको गाय के देसी घी का प्रयोग करना है। जब आप गाय के देसी घी का प्रयोग करते हैं तो इससे आपके वात का प्रभाव कम होता है। और साथ ही साथ आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं। तिल के तेल का प्रयोग आप भोजन में कर सकते हैं। तिल के तेल की आप शरीर में मालिश कर सकते हैं। जब आप इससे शरीर पर मालिश करेंगे तो यह आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। और आप तिल के तेल को रात्रि में सोने से पहले 1 चम्मच की मात्रा में ले सकते हैं। यह कब्ज के लिए बहुत अच्छा है और आपके वात के प्रभाव को शांत रखने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ ही आपको व्यायाम करना है।
लेकिन व्यायाम आपको कितना करना है, तो आपको बहुत ज्यादा व्यायाम नहीं करना है। अगर आप हल्का हल्का व्यायाम करते हैं तो यह आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। इसके बाद गुरु उस युवक को पित्त के प्रभाव के बारे में बताते हुए कहते हैं कि बेटा, अगर आपके शरीर में पित्त के लक्षण हो तो उसे कैसे संतुलित करें। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ रहेगा तो उसके कुछ लक्षण आपको नजर आएंगे, जैसे कि बाल असमय ही सफेद होने लगे होंगे। वात की स्थिति में बाल झड़ते हैं तो पित्त की स्थिति में बाल सफेद होते हैं। अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो समझ जाइए कि पित्त का प्रभाव जो है वह बढ़ चुका है। चेहरे पर कील मुहां से फोड़े और पिंपल्स की समस्या होने लगती है। इसीलिए अगर आपके शरीर में पित्त की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है तो आपको ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि यह चीजें आपके लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। आपको जंक फूड, फास्ट फूड, इन सभी चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है। आपको इन सब चीजों को बिल्कुल त्याग देना है, क्योंकि इन सब से एसिड बनता है। आपको खट्टी डकार आती है, कब्ज की समस्या आपको ज्यादा बढ़ सकती है। शरीर में पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है तो आपका पाचन तंत्र खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा। आहार में आपको अपने आहार का ध्यान रखना होगा। आपको एसिडिक चीजों का प्रयोग कम से कम करना होगा और क्षारीय चीजों का प्रयोग आपको ज्यादा करना होगा। अगर आप अम्लीय चीजें ज्यादा खाएंगे तो आपके शरीर में जो पित्त बढ़ा हुआ है वह और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, जिससे समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ेगी। अगर आप अम्लीय चीजों की जगह क्षारीय चीजों का ज्यादा प्रयोग करेंगे, जैसे कि हरी सब्जियां, फल फूल आपको ज्यादा खाने हैं, नारियल पानी पीना है, जूस पीना है, जैसे पेठे का जूस, लौकी का जूस पीते हैं। अगर आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपको जो पित्त की समस्या है वह बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपको शुगर की समस्या है तो वह भी बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएगी। इस समस्या में आपको अम्लीय चीजें नहीं खानी है और क्षारीय चीजों का ज्यादा प्रयोग करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जिन लोगों के शरीर में पित्त की प्रवृत्ति बड़ी रहती है, उनकी मानसिक स्थिति कुछ ऐसी होती है कि उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उनको छोटी छोटी चीजों पर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तो अगर आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो समझ लीजिए कि आपके शरीर में पित्त की प्रवृत्ति जो है वह बढ़ चुकी है। इसके बाद वह गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इस प्रवृत्ति को कैसे ठीक करना है उसके बारे में समझो। इसका सीधा सा उपाय है गाय का मक्खन। अगर आप गाय के मक्खन का प्रयोग करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा होगा। गाय के घी, गाय के माखन में आप मिश्री डालकर इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो यह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही साथ आपको अधिक फल, सब्जियों का प्रयोग करना है। इसके अलावा आपको व्यायाम में कुंजल क्रिया करनी है, यानी कि आपको पर्याप्त मात्रा में 3 से 4 ग्लास गुनगुना पानी पीना है। इसके बाद पानी को वापस अपने पेट से बाहर निकालना है। आप उस प्रक्रिया को अपने मुंह के अंदर अंगुली डालकर वापस निकाल दीजिए। ऐसा करने से आपके शरीर में जितना भी पित्त है वह बाहर आ जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान का अभ्यास और योग का अभ्यास करना है। इससे आपका मन शांत रहता है और गुस्सा कम आता है, और मानसिक स्थिति जब शांत होती है तो पाचन पर भी इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अगर आपको अल्सर जैसी समस्याएं हैं तो आप समझें कि आपका पित्त बढ़ा हुआ है, लेकिन जब आप इन सब नियमों का पालन करेंगे तो आपके शरीर से सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब बात करते हैं कि कफ प्रवृत्ति के क्या लक्षण होते हैं। कफ प्रकृति को एक अच्छी प्रकृति माना जाता है। इसमें त्वचा बहुत अच्छी रहती है। इसमें आपकी त्वचा, आपकी आंखें, आपके बाल सब कुछ अच्छे रहते हैं। आपका पाचन भी ठीक रहता है। बहुत ज्यादा भूख भी नहीं लगती है, लेकिन सामान्य भूख लगती है। लेकिन आप यह समझे कि जो आपकी कफ प्रकृति है उसमें आप जो कुछ भी खाएंगे उससे आपका वजन बहुत तेजी से बढ़ेगा और आपके शरीर में बलगम बढ़ेगा। खांसी जुकाम की समस्या आपको ज्यादा रहेगी और बलगम से होने वाली जो भी बीमारियां हैं जैसे कि डायबिटीज इत्यादि। इसीलिए जिन व्यक्तियों को कफ की प्रवृत्ति बढ़ी हुई है तो उनको अपने आप को सच रखना चाहिए, जीवन शैली में अच्छा सुधार करना चाहिए। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं और निष्क्रिय रहते हैं, आलस से भरपूर रहते हैं, कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, किसी तरह की मेहनत का काम नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनकी कफ प्रवृत्ति
और भी अत्यधिक बढ़ जाएगी। जिन व्यक्तियों की कफ प्रवृत्ति बढ़ी हुई रहती है, उनकी मानसिक स्थिति शांत रहती है, वह शांत रहते हैं, उनका मिलनसार स्वभाव रहता है। आपको अपनी कफ प्रकृति को संतुलित करने के लिए सक्रिय रहना होगा और आपको घी, तेल और फैट वाली चीजों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आपको तेल में तली हुई चीजों को बिल्कुल नहीं खाना है, क्योंकि इससे आपका और भी ज्यादा फैट बढ़ेगा। अगर आप फैट वाली चीजें लेंगे तो इससे आपको नुकसान देखने को मिलेंगे, आपका वजन बढ़ जाएगा। इसीलिए अगर आपके शरीर में ऐसे लक्षण दिखाई दें, ऐसे लक्षण नजर आए, तो आप यह समझे कि आपका कफ बढ़ा हुआ है। इसे ठीक करने के लिए आपको शोट, इलायची, हल्दी और दालचीनी का प्रयोग करना है। अगर आप इस प्रकार की चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपका कफ प्रभाव जो है वह कम होता है। इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, आपको इस स्थिति में व्यायाम अधिक करना है। ऐसा व्यायाम करना चाहिए जिससे कि आपके शरीर से पसीना निकले, जिससे कि आपको थकान का अनुभव हो। इसके लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, दौड़ लगा सकते हैं। इस तरह के व्यायाम करने से आपकी प्रवृत्ति जो है वह ठीक रहेगी। साथ ही साथ आपको हफ्ते में 1 दिन का उपवास भी रखना होगा। ऐसा करने से कफ प्रवृत्ति बहुत ही जल्दी से ठीक हो जाती है। फिर गुरु युवक से कहते हैं कि बेटा, जब हमारे शरीर में यह तीनों प्रवृत्तियां ठीक होती हैं तो हमारे शरीर में कभी कोई बीमारी नहीं होती है। इसीलिए तुम्हें बस अपने इन तीनों दोषों को संतुलन में रखना है। उसके बाद उस व्यक्ति को सभी बीमारियों की जड़ समझ में आ गई थी और साथ ही उसे अपनी सभी बीमारियों को ठीक करने के उपाय भी मिल गए थे। और अब उस व्यक्ति ने गुरुदेव को धन्यवाद दिया और उस जीवन शैली को अपने जीवन में लागू करने का प्रण लिया और फिर वहां से गुरुदेव से आज्ञा लेकर चला गया। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उपवास कितना जरूरी है, इस विषय पर अगली कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बहुत बड़े जानता थे, वह अपने शिष्य को उपदेश देते हुए पूछते हैं कि बच्चों, क्या आपको पता है कि हमें हमारे शरीर में जमी गंदगी को बाहर निकालना कितना जरूरी है? आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि अधिकांश लोग तो अपने शरीर को अंदर से साफ ही नहीं करते। तो आज इसी के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं मैं आप सभी को देने वाला हूं। यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, बिना रोगों के जीवन जीना चाहते हैं, तो आपको अपने शरीर को अंदर से साफ करना बेहद जरूरी हो जाता है। फिर एक शिष्य वहां से उठकर गुरुदेव से पूछता है कि गुरुजी, आप हमें शरीर को साफ रखने के लिए क्या क्या वह प्रक्रिया है, क्या वह नियम है, वह बताइए। और शरीर को अंदर से साफ रखने से कितने फायदे हैं और ना रखने पर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, किन किन बीमारियों का हमें सामना करना पड़ सकता है, वह भी आप हमें विस्तार में कृपया बताएं। शिष्य के प्रश्नों को सुनकर गुरुदेव हल्के से मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहले तो आपको यह समझना है आपके शरीर में गंदगी जमती कैसे है और इसके वजह से अनेकों रोग लग सकते हैं। तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। फिर जानेंगे कि हम अपने शरीर के भीतर की गंदगी को साफ कैसे करें, शरीर को अंदर से साफ और स्वस्थ कैसे रखें। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है, जब आप कुछ खाते हैं तो उसका बॉडी में जाकर होता क्या है। तो वह खाना आपके पेट में जाता है, जहां पर वह टूटता है, फिर आपकी आंतों में जाता है, फिर आखिर में वह वेस्ट बनकर शरीर से बाहर निकल आता है। तो यहां पर समझने की बात यह है कि आपको क्या लगता है कि हर खाने को इस प्रक्रिया से गुजरने में सेम समय लगता है? तो इसका जवाब है नहीं। फलों को गुजरने में लगते हैं लगभग 3 घंटे, 1 घंटा आपकी पेट में, 1 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन में और 1 घंटा लार्ज इंटेस्टाइन में, और वहीं पर सब्जियों को लगते हैं लगभग 6 घंटे। क्या आप जानते हैं कि अनाज जैसे कि रोटी, चावल, दालों आदि को कितना टाइम लगता है? लगभग इस प्रोसेस में 18 घंटे लग जाते हैं इसे पचने में। शरीर से बाहर निकलने में 18 घंटे लग जाते हैं। लेकिन यहां पर आपको समझना यह है कि जिस खाने में पानी जितना कम होता है, उसको शरीर से बाहर निकलने में उतना ही ज्यादा समय लगता है। अब अन्न को पाचन होने में लगते हैं 18 घंटे, लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो दिन में 3-3 बार, 4-4 बार अन्न खा रहे हैं। इसका मतलब पहले वाला अन्न हमारे शरीर में पचा नहीं, बाहर निकला नहीं, उस पर हम और अन्न डाल दिए और फिर प्राकृतिक रूप से पहले वाला खाना जो है वह हमारे शरीर से बेकार रूप में नहीं निकल पाता, अंदर ही अंदर वह सड़ने लगता है
उसमें वायरस, फंगस और कीड़े पैदा होने लगता है। आपने शायद लोगों के पेट में कीड़े मिलने वाली कहावत तो सुनी ही होगी। आप सभी के पेट से कभी ना कभी कीड़े निकले ही होंगे, और ये कीड़े इसी वजह से जन्म लेता है कि पेट में पड़ा पड़ा खाना सड़ रहा है और हम लगातार शरीर में अन्न लेते रहते हैं। इसी की वजह से जब हमारे शरीर में अपचन होती है, कीड़े काटते हैं, तब हम कीड़े मारने वाली दवाई ले लेते हैं। वो 40 की टैबलेट ले लेते हैं जिससे पेट के सारे कीड़े बाहर आ जाएं। ऐसा करते हैं। हमको पता ही होगा पेट में कीड़े होते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हमने कीड़े खाए तो वो कीड़े वहां तक पहुंचे कैसे? तो दरअसल वहां पर सड़ रहे ना पचे खाने के कारण पैदा होते हैं। तो आप जो खाते हैं आप वही होते हैं। क्या आपको पता है जो बर्गर आपने 1 साल पहले खाए हैं या 6 महीने पहले खाए हैं, वह आपके पेट में अभी भी पड़ा पड़ा सड़ रहे हो। वह खाने जैसे ब्रेड, चीज, नमकीन, स्नैक्स, बिस्किट्स, चाय, मोमोज, कॉफी या फिर वह हर चीज जो हमें प्रकृति से सीधा सीधा नहीं मिलती, उसे पचाना, बाहर निकालना बॉडी के लिए बहुत मुश्किल होता है। वह हमारे इंटेस्टाइन की दीवारों पर और हमारी आंतों की दीवारों पर चिपक जाती है और एक मोटी परत बना लेता है। भीतर से हमारी आंत कुछ इस प्रकार की दिखती है। उसमें लाख छोटे छोटे उंगलियों जैसे उभार होते हैं जिसे हम भिलाई कहते हैं। इन आंतों पर जो भी लगा होता है उनको यह भिलाई सोच लेता है और हमारे खून में भेज देता है, और खून के जरिए वह हमारे शरीर के हर अंग में पहुंच जाता है। अब अगर आंतों की दीवार में गंदगी की जमी होगी तो जाहिर सी बात है ये गंदगी की अवशोषित होकर खून में मिलकर शरीर के अलग अलग अंगों में पहुंच के उन अंग के काम को डिस्टर्ब करती है, और उसी को हम कह देते हैं बीमारी। अगर ये गंदगी हमारे स्किन में जम जाती है, अगर ये गंदगी की हमारी त्वचा में जाती है, तो हम उसे कह देते हैं मुहासे, एक्जिमा, सोरोसिस, पिंपल्स, दाग धब्बे, खुजली। अगर ये स्टोन बनकर किडनी या ब्लैडर में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं पथरी। ऐसे ही मोटापा, अगर आपको वजन कम करना है तो आपको पहले तो अपने अंदर से गंदगी को निकालना होगा। अगर यह गंदगी की खून को भारी कर देती है और हृदय को पंप करने में दिक्कत देती है, ज्यादा बल लगाना पड़ता है, तो हम इसे कह देते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अगर यह ओवरीज में गांठ या सिस्टम बनकर जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं पीसीओडी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर। अगर यह इंटेस्टाइन में जम जाता है तो हम इसे कह देते हैं कब्ज। कब्ज सभी बीमारियों की जड़ है। अगर यह हमारे श्वास नली में जम जाती है तब हम इसे कह देते हैं एस्मा। अगर यह हमारी धमनी में जम जाती है तो हम इसे कह देते हैं कोलेस्ट्रॉल। आज यह सब बीमारियां लोगों में उभर कर बाहर आ रही हैं। लोग दिन प्रतिदिन बीमार पड़ते जा रहे हैं। यह खतरनाक बीमारी बनकर बाहर आ सकती है, जैसे कि ट्यूमर या कैंसर सेल, और यह सब इसी के वजह से देखने को मिलते हैं। तो जब आप अपने शरीर के अंदर से गंदगी बाहर निकालेंगे तो ये सभी बीमारियां, ये सभी लक्षण अपने आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि जो शरीर अंदर से साफ है उसमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। हमारा यह मानव शरीर प्रकृति का एक बहुत बड़ा उपहार है। थोड़ी दिनों बाद हम इस प्रकृति में ही मरकर मिल जाएंगे, लेकिन जितने वक्त के लिए हम इस धरती पर हैं, स्वस्थ जीवन जीना यह हमारे उत्तरदायित्व है, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम स्वस्थ रहे, निरोग रहे, श्रेष्ठ पृष्ठ रहे, जिसे हमें कोई रोग न लगे। यह हमारी मां प्रकृति के प्रति उत्तरदायित्व है, हमारी खुद की जिम्मेदारी है। तो जब तक के लिए यह हमारा शरीर है, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इसे साफ रखें, बहुत सारे स्वस्थ और क्षमता के साथ। मान लीजिए एक गाड़ी है जो पेट्रोल से चलती है, तो उसमें आप अगर डीजल डाल देंगे तो क्या चलेगी? तो अगर उसे आपको चलाना है तो पहले उसमें से आपको डीजल निकालना पड़ेगा और फिर पेट्रोल डालना होगा। ठीक इसी प्रकार आपके शरीर के साथ भी है। हमारा शरीर जो थी साग, सब्जी, फल, फूल प्रकृति से आने वाले, सीधे सीधे वस्तुओं पर प्रकृति से आने वाली, सीधे सीधे चीजों पर प्रकृति से आने वाली, सीधे सीधे खाद्य पदार्थों पर। लेकिन हम क्या खा रहे हैं? इडली, डोसा, बर्गर, चाउमीन, बिस्किट्स, चाय, कॉफी पैकेट बंद, इतने सारे खाद्य पदार्थ। तो ये हमारा जो शरीर है वह कैसे चलेगा? तो पहली चरण है गंदगी को शरीर से बाहर निकालना, और दूसरी चरण में सही खाना शरीर के अंदर डालना। तो इसको ध्यान से सुने। पहले आपको क्या करना है? पहली चीज जो आप सभी को शुरू करनी है वह है 16 घंटे उपवास। अब यह उपवास का नाम सुनकर आप डर मत जाना, यह उतना भी मुश्किल नहीं है।
जो शक्ति आपके अंदर से गंदगी की टॉक्सिन को निकाले, आपकी बीमारी ठीक करेगी, वजन को कम करेगी, वह शक्तियां आपके शरीर के अंदर ही बैठी हैं, ना कि किसी दवाई में या बॉटल या इंजेक्शन में। तो जो डॉक्टर आपको ठीक करेगा वह आपके अंदर ही बैठा है। तो आप जब उपवास करते हैं तो आप उस डॉक्टर को अपने अंदर काम करने का वक्त देते हैं। और इसका प्रमाण है, जब आपकी हड्डी टूटती है तब उसको प्लास्टर लगता है। उसको एक जगह स्थिर रखने के लिए, उसे आराम देने के लिए थोड़ी दिन बाद आप केवल हड्डी खुद ब खुद जुड़ जाती है। ऐसा तो नहीं कि उस प्लास्टर में कोई दवाई है। तो वह कौन सी शक्ति है जो इस हड्डी को जोड़ती है? वह है आपकी प्राण शक्ति, यानी कि आपकी हीलिंग पावर, या फिर आप इसे इम्यूनिटी पावर बोल सकते हो। तो ये प्राण शक्ति बहुत शक्तिशाली है। आप ही सोचो, अगर यह आपकी हड्डी को जोड़ सकती है तो क्या यह आपके शरीर में बने पत्थरी या शिष्ट को नहीं तोड़ सकती है? क्या यह अंदर जमी गंदगी नहीं निकाल सकती है? क्या यह डायबिटीज, आर्थराइटिस, ब्लड प्रेशर, कैंसर आदि को ठीक नहीं कर सकती? तो इसका जवाब है, जरूर कर सकती है, क्योंकि प्राण शक्ति को पता नहीं होता है कि कौन सा बीमारी है। नाम तो हमने दिए हैं। जब हमारे प्राण शक्ति अपना इलाज करना शुरू करती है तो वह शरीर के हर एक बीमारी को ठीक कर देती है, सब कुछ ठीक कर सकती है, चाहे फिर वह बीमारी कहीं भी हो और कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, उसे यह प्राण शक्ति ठीक कर देती है। अब आइए प्राण शक्ति का काम करने का तरीका जानते हैं। तो प्राण शक्ति एक बार में एक ही काम ढंग से कर सकती है। खाने को पचाने का काम, यानी डाइजेशन का काम, या फिर इलाज यानी कि हीलिंग का काम। हम प्राण शक्ति को हीलिंग करने का मौका ही नहीं देते, उसे डिस्टर्ब करते रहते हैं। पता है कैसे? हमेशा खाते रहने से जैसे ही हम कुछ खाते हैं, प्राण शक्ति हीलिंग का काम रोक देती है और डाइजेशन का काम शुरू कर देती है। दुर्भाग्यवश बस हम हमेशा ही खाते रहते हैं। नाश्ते में हम खाए ठुस ठुस करके ब्रेड, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। लंच में हम चावल और दाल खाए, वो डाइजेस्ट हुआ नहीं। डिनर में 2 रोटी हमने और डाल पी। तो इस तरह से प्राण शक्ति हफ्ते में 7 दिन डाइजेस्ट का ही काम करती रहती है और उसे हीलिंग का टाइम ही नहीं मिल पाता। अगर आप चाहते हैं कि प्राण शक्ति हीलिंग करें तो समय समय पर डाइजेशन को ब्रेक देना होगा। मैं आपको सुझाव देता हूं कि आप रोज 16 घंटे का कम से कम ब्रेक दें। मान लीजिए आपने डिनर रात को 8 बजे खाया तो अगले दिन दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाइए। 12 बजे आप अपने दिन का पहला सॉलिड भोजन लीजिए। तो आप दिन में इस प्रकार 16 घंटे उपवास कर रहे हैं और 8 घंटे के अंदर अंदर खा रहे हैं, तो इसको कहते हैं 16 घंटे का उपवास। तो दोपहर 12 बजे से पहले आप जूस ले सकते हैं। आप पानी, नारियल पानी या कोई भी सब्जी का जूस ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूस, चाय, कॉफी या दूध बिल्कुल नहीं लेना है। अब यह सुनने में जितना मुश्किल लगता है उतना है नहीं, क्योंकि 16 में से ज्यादातर समय तो आप सो ही रहे होंगे। आजकल हमें फास्टिंग के नाम से ही कुछ अजीब ख्याल आने लगते हैं। हम सोचते हैं, अरे भाई इतना भूखा रहेंगे तो बीमार ही पड़ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रकृति ने हमारे शरीर को टाइम टाइम पर उपवास करने के लिए ही बनाया है। हमारे पूर्वजों के पास सुपरमार्केट या फ्रिज नहीं हुआ करती थी। पूरे साल उन्हें खाना भी उपलब्ध नहीं हुआ करता था। इस दौरान कभी कभी उन्हें खाने को कुछ भी नहीं मिलता था और वह बिना खाए रहते थे, क्योंकि हमारा शरीर समय समय में फास्टिंग के लिए अनुकूल है, उपवास के लिए उचित है। असमंजस तो यह है कि हम दिन भर खाते ही रहते हैं। आपको दिन में कौन से 16 घंटे उपवास करने हैं, वह आपकी मर्जी हो सकती है कि आपको दोपहर 12 बजे तक कुछ मत खाना आपके लिए मुश्किल हो, लेकिन आपको दिन का आखिरी भोजन शाम 6 बजे खाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे में आप शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन 10 बजे तक उपवास रख सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो कम से कम इतना करिए कि अगले दिन दोपहर 1 बजे तक कुछ सॉलिड खाना ना खाए। ऐसे ही रोज 16 घंटे का उपवास के द्वारा हमारी प्राण शक्ति को थोड़ी हीलिंग का टाइम मिल जाता है। अगर आपको 16 घंटे बहुत ज्यादा लगते हैं, कोई बात नहीं, आप 14 घंटे का उपवास से शुरुआत कीजिए और धीरे धीरे उससे बढ़ाकर 16 घंटे पर ले जाइए। 12 घंटे उपवास तो शायद आप अभी भी कर रहे होंगे। मान लीजिए आपने रात के भोजन 8 बजे खाया और अगला भोजन अगले दोपहर 12 बजे खाया। आपका डिनर हल्का है तो यह करीब 6 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। तो रात 8 बजे से लेकर सुबह 12 बजे तक आपके डाइजेशन पीरियड चल रहे हैं, यानी कि भोजन पचाने के घंटे
जैसे ही भोजन पर जाता है। प्राण शक्ति क्या शुरू कर देती है? इलाज का काम, यानी कि हीलिंग। यानी कि 10 घंटे आपके हीलिंग आवर्स होंगे। इस दौरान आपकी प्राण शक्ति टिश्यूज को रिपेयर करती है, स्किन से पुराने दाग धब्बे को दूर करती है, डेड सेल्स को बदलती है, स्टोन यानी कि पथरी को निकालती है, फैट को घटा है, सिस्ट फाइब्राइजर कर हार्मोन को निकालती है, आंतों में जमी सभी गंधक को हटाती है, एल्विस में से म्यूकस को साफ करती है, धमनी में से कोलेस्ट्रॉल को निकालती है। हराहरी में कहा जाए तो उपवास के दौरान आपके प्राण शक्ति शरीर के हर अंग में जाकर वहां पर टॉक्सिक एंस यानी गंदगी या बेकार वस्तुओं को उठाकर मल मूत्र पसीना और श्वास के जरिए बाहर फेंक है। इस प्रकार शरीर को डिटॉक्स करती है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आपका शाम का भोजन हल्का होना चाहिए। हमारे सुझाव में यही है कि आप रात को सैलेड या सूप खाएं जो कि आसानी से पच जाए। अगर आप कुछ भारी भरकम खाते हैं, भारी अनाज ले लेते हैं जिससे कि रोटी चावल या दाल, तो उसको पचने में अधिक समय लग जाएगा और जो हमारे अंदर है प्राण शक्ति, उसको हीलिंग आवर्स नहीं मिलेंगे, शरीर को इलाज करने के समय नहीं मिलेंगे। हम आपको यह भोजन नियम सुझाव करते हैं। सुबह उठने के थोड़ी देर बाद जूस लीजिए, जैसे कि नारियल पानी या सबसे अच्छा सफेद पेटे का जूस। ये नहीं हो तो किसी सब्जी का जूस पी लें। फिर 2 घंटे के बाद नाश्ते में एक बड़ी प्लेट में किसी भी मौसम के फल लीजिए। फिर लंच में दोपहर के खाना में आप अन्य ले सकते, किसी भी सब्जी या सात्विक रोटी ले सकते हैं। ध्यान रखें, अन्न कम से कम लेना है और सब्जी ज्यादा। और डिनर में आप शाम के भोजन में आप सात्विक सलाद या सात्विक जूस ले लीजिए। बीच में भूख लगे तो नारियल पानी या फिर कच्चे नारियल की कीड़ ले। और साथ ही साथ एक बात का ध्यान रखना, कभी अधिक भोजन नहीं लेना। ओवर ईटिंग ठीक नहीं है। ये मत सोचिए कि मैं तो हेल्थी खा रहा हूं तो कितना भी खा सकता हूं। खाना खाकर उठने से पहले पेट में थोड़ी जगह खाली हमेशा रखना। आपकी बीमारी कितनी जल्दी ठीक होती है ये इस पर निर्भर करता है कि आप बॉडी को कितने हीलिंग आवर्स देते हो। अगर आप रोज 16 घंटे उपवास कर रहे हैं तो इस हिसाब से हफ्ते में आपने दे दिए 112 घंटे, 1 महीने में आपने करीब दे दिया 450 हीलिंग आवर्स, 3 महीने में 1500 हीलिंग आवर्स, और 1500 हीलिंग आवर्स में सभी बीमारियां, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, पीसी, ऑडी, स्टोन, हाई ब्लड प्रेशर आदि सभी जड़ से ठीक हो सकती है। अगर आपकी एज कम है तो इससे भी ज्यादा कम समय लगेगा। बस बैलेंस डाइट को, सात्विक भोजन को पालन करना मत भूलिए। उपवास भी उतनी ही जरूरी है जितना कि खाना खाना जरूरी है। और आपको जानकर हैरानी होगा, ये एकदम चौंकाने वाला बात है कि हमें दुनिया के हर धर्म में उपवास करना सिखाते हैं, चाहे वह एकादशी हो, रोजा हो या गुड फ्राइडे हो। और यहां तक कि आयुर्वेद में भी लिखा है उपवास के नियमों का पालन करना चाहिए। जब आपको दोपहर तक खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता है तो आप पहले से ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। आप दिन में पहले से ज्यादा काम निकाल पाते हैं क्योंकि आपको हर समय खाने के बारे में नहीं सोचना पड़ता है। और आखिर में गुरु कहते हैं कि अब आप तो समझ ही गए होंगे कि हमारे शरीर को साफ करने के लिए अपनी गंदगी को बाहर निकालना कितना जरूरी है। और ये शिक्षाएं घर घर में पहुंचने चाहिए। लोग जागृत होंगे तभी स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना। और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।